नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिले से अप्रोच पर। चलिए, पिछली कक्षा में हमने अनुप्रास अलंकार पर चर्चा किए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज चर्चा करेंगे यमक अलंकार पर। किस पर? यमक अलंकार पर। यमक अलंकार पर। तो जब हम यमक अलंकार की बात करते हैं तो क्या है यमक अलंकार? यमक अलंकार की परिभाषा कैसे देंगे? सुनिएगा कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, फिर से सुनिएगा कि जहां किसी पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उस शब्द का अलग अलग अर्थ मिलता हो, वहां यमक अलंकार होता है। फिर से कि जहां किसी पंक्ति में किसी एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उस शब्द के अलग अलग अर्थ मिलते हों, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यमक अलंकार को समझेंगे। सुनिएगा। तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। क्या कह रहा है उदाहरण? यमक अलंकार का उदाहरण, तोपर वारों उर्वशी, तोपर वारों उर्वशी, तोपर वारों उर्वशी सुन राधिका सुजान, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी हवै, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान, हवै उर्वशी समान। जब हम यमक अलंकार की परिभाषा पढ़े थे तो हमने जाना था कि कोई एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ उर्वशी शब्द की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। कितनी बार हुई है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और हर बार इन शब्दों के अर्थ अलग अलग मिले तो वहां क्या होगा? यमक अलंकार। उदाहरण कि तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। उर्वशी 3 बार उर्वशी शब्द का जो है 3 बार उर्वशी शब्द की आवृत्ति हुई है और तीनों बार इसके अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। तोपर वारों उर्वशी, पहले उर्वशी शब्द का अर्थ क्या है? अप्सरा। क्या है? अप्सरा। उर्वशी नामक एक अप्सरा, पहले उर्वशी का अर्थ। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, यहाँ उर्वशी का अर्थ क्या है? उर का अर्थ होता है हृदय और वशी का अर्थ है बसने वाला या बसने वाली, अर्थात हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली। हवे उर्वशी समान, और ये तीसरे उर्वशी का अर्थ है गले का हार। क्या है? गले का हार। तो इस पंक्ति में हमें उर्वशी शब्द की आवृत्ति 3 बार मिली और तीनों बार इस शब्द के हमें अलग अलग प्राप्त हुए। तो बता सकते हैं कि ये जो पंक्ति है वह यमक अलंकार की पंक्ति है। ठीक है, चलिए इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं कि पंक्ति क्या कहती है। तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, कवि कहते हैं हे राधिके सुनो, तुझ पर मैं अप्सरा उर्वशी नामक अप्सराओं को भी क्या कर दूं? वार दूं, न्यौछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसने वाली है। कैसे? किसके समान? हवे उर्वशी समान, अर्थात गले के हार के समान। कि किसी व्यक्ति के गले में कोई हार होता है और उस व्यक्ति के हृदय में वो कैसा होता है? विराजमान रहता है, सदैव उस व्यक्ति के हृदय के नजदीक विराजमान रहता है। उसी प्रकार तू मोहन के हृदय में बसने वाली है, विराजमान है। ठीक है, तो पंक्ति जो है एक शब्द की बार बार आवृत्ति की और हर बार शब्दों के अर्थ कैसे मिले? अलग अलग मिले। ठीक, तो हम समझ पाएंगे, बता पाएंगे कि पंक्ति जो है यमक अलंकार की बात कर रही है। इसी प्रकार और भी उदाहरण देखते हैं हम यमक अलंकार के। सुनिएगा। जेते तुम तारे
तेते नभ में ना तारे। क्या है दूसरा उदाहरण? जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। क्या कह रही है पंक्ति? कि जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे। अब यहाँ कौन सी शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है? तारे। तारे शब्द की आवृत्ति यहाँ 2 बार हुई है और दोनों बार ही तारे शब्द के अर्थ जो हैं अलग अलग हैं। कैसे देखते हैं? एक तारे का अर्थ है उद्धार। क्या है? उद्धार। और दूसरे तारे का अर्थ आकाश में टिमटिमाने वाले तारे अर्थात सितारे तारे, है ना, सितारे या तारे। तो दोनों तारों के अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। अर्थ समझते हैं कि जेते तुम तारे, कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जितने मनुष्यों का आप उद्धार करते हैं या कर चुके हैं, तेते नभ में ना तारे, उतने तो नभ यानी आकाश में तारे भी नहीं हैं। दोनों बार तारे शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन हर बार इनके अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, एक और बढ़िया उदाहरण हम समझते हैं इसका। सबकी बेगम बेगम है। क्या कहती है पंक्ति? सबकी बेगम बेगम है। सबकी बेगम बेगम है। अब इसमें बेगम शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों ही बार इसके अर्थ कैसे हैं? अलग अलग। कैसे? एक बेगम का अर्थ है पत्नी। क्या है? पत्नी। और दूसरी बेगम बेगम अर्थात बिना गम के, है ना? क्या है? बिना गम के, बिना तकलीफ के, बिना दुख के। क्या कहते हैं कवि? कि सबकी बेगम अर्थात सबकी पत्नियां कैसी हैं? बिना दुख के हैं, बिना तकलीफ के हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति भी किसका है? यमक अलंकार का। क्यों? क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों ही बार अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो पंक्तियों के आधार पर हम बता पाएंगे कि ये जो पंक्ति है यमक अलंकार की है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यमक अलंकार में कोई एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे श्लेष अलंकार की। इसकी श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार बहुत से लोग असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। पंक्ति जो है लगता यमक अलंकार की होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो श्लेष अलंकार की पंक्ति है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। श्लेष अलंकार यमक अलंकार से बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है? हम श्लेष अलंकार को समझेंगे। श्लेष का अर्थ है चिपकना या चिपका हुआ। क्या है? चिपका हुआ। इसका अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। अब हम जब इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो सुनिएगा कि जहां कोई शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन प्रसंग और घटना के अनुसार उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो। क्या कहती है श्लेष अलंकार? कि जहां किसी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन प्रसंग या घटना के अनुसार उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो, अर्थात एक ही शब्द में उस शब्द के अनेक अर्थ कैसे हो? चिपके हुए हो, वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, अब कैसे श्लेष अलंकार होगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। सुनिएगा। सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। क्या कहता है श्लेष अलंकार का उदाहरण? सुबरन को खोजत फिरे, सुबरन को खोजत फिरे, खोजत फिरे कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। अब हम इस पंक्ति को समझेंगे कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार कैसे है।
किस प्रकार से श्लेष अलंकार पंक्ति में विराजमान है। तो एक शब्द आया है शुभ्रन। क्या आया है? शुभ्रन। तो शुभ्रन के हमें 3 अर्थ मिलते हैं इन शब्दों के परिप्रेक्ष्य में। कौन कौन से शब्द? कवि, व्यभिचारी और चोर के परिप्रेक्ष्य में शुभ्रन के हमें 3 अर्थ मिलते हैं। कैसे कैसे देखते हैं कि शुभ्रन को खोजत फिरे, कि खोजत फिरते हैं। कवि किसको खोजता है? अच्छे शब्द को। किसको? अच्छे शब्दों को। अच्छे शब्दों को कौन खोजता है? कवि। कौन खोजता है? कवि। व्यभिचारी कौन? कि जो भोग विलास में लीन रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यभिचारी। तो भोग विलास में लीन रहने वाले व्यक्ति किसकी खोज करते हैं? स्त्रियों की। किसकी? स्त्रियों की। तो दूसरा अर्थ शुभ्रन का हो गया स्त्री। क्या? स्त्री। फिर चोर। क्या? चोर किसकी तलाश, किसकी खोज करते हैं? धन की खोज करते हैं ना, सोना चांदी। तो तीसरा अर्थ हो गया इसका सोना। क्या हो गया? सोना। अर्थात एक ही शब्द में इन 3 शब्दों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग अर्थ हमको मिल रहे हैं। तो ये पंक्ति जो है किसकी है? श्लेष अलंकार की। अर्थात एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ यहाँ चिपके हुए हैं प्रसंग के आधार पर, है ना, घटना के अर्थ। शुभ्रन को खोजत फिरे कवि, व्यभिचारी, चोर। कवि, व्यभिचारी और चोर किसको खोजेंगे, है ना, अपने अनुसार खोज करेंगे ना। मतलब प्रसंग के आधार पर क्या हो रहा है? अर्थ इनके अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि मंगल को देखी पट देत बार बार है। क्या है दूसरा उदाहरण? मंगल को देखी पट देत बार बार है। पट देत बार बार है। पट देत बार बार है। पंक्ति एक शब्द दिया है पट। क्या दिया है? पट। लेकिन इस पट के 2 अर्थ निकल रहे हैं, है ना, 2 अर्थ इसके चिपके हुए हैं। एक अर्थ है वस्त्र और दूसरा है दरवाजा। क्या है? दरवाजा। ठीक है। समझते हैं पंक्ति को कि मंगल को देखी अर्थात मांगने वाले को देखकर। किसको? मांगने वाले को देखकर पट देत बार बार है। बार बार वस्त्र दे देती है, या फिर देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेती है। ठीक है। मतलब एक शब्द है और एक शब्द में 2 अर्थ इसके चिपके हुए हैं। ठीक। अब हम श्लेष अलंकार को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यदि किसी पंक्ति में कोई ऐसा शब्द दिखाई दे जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है, पट इसके अनेक अर्थ, वस्त्र और दरवाजा, तो किसी शब्द के जहां अनेक अर्थ हमें प्रतीत हो वहां हम कह सकते हैं कि पंक्ति जो है श्लेष अलंकार की बात कर रही है। ठीक है। आगे देखेंगे एक और उदाहरण और समझेंगे श्लेष अलंकार को कि चिरजीवो जोरी जुरे। क्या है? चिरजीवो जोरी जुरे। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। क्या कहती है पंक्ति कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ एक शब्द आया है वृषभानुजा। क्या आया है? वृषभानुजा। तो इस वृषभानुजा के भी अलग अलग अर्थ हैं, है ना। और एक शब्द आया है हलधर, इसके भी अपने अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें वृषभानुजा, तो वृषभानु जा अर्थात है पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन? राधा। और वृषभ, क्या? वृषभ अनुजा।
वृषभ अर्थात बेल और अनुजा मतलब छोटी, तो बेल की छोटी बहन कौन? गाय। बेल की छोटी बहन गाय। तो इस प्रकार वृषभानुजा के हमें दो अर्थ मिले, वृषभानुजा अर्थात पुत्री, वृषभानु की पुत्री राधा और वृषभ अनुजा बैल की छोटी बहन कौन? गाय। ठीक है। इसी प्रकार हलधर, हलधर बलदाऊ, किसको कहते हैं? बलदाऊ को। और हल, हल एक प्रकार का हथियार जिसे हम कृषि करते समय उपयोग में लाते हैं। और धर अर्थात धारण करने वाला, अर्थात जब हम कृषि के समय इसको उपयोग करते हैं तो किस पर धारण कराते हैं? बैल पर। तो एक हलधर बैल, कौन? बैल। तो इस हलधर के भी अपने दो अर्थ निकल गए, एक का अर्थ बलदाऊ और दूसरे का अर्थ क्या है? बैल। अर्थात एक ही शब्द में इसके दो या दो से अनेक अर्थ चिपके होते हैं। किसमें? श्लेष अलंकार में। चलिए इस पंक्ति को समझते हैं। चिरजीव जोरे जोरे, राधा और किसकी बात हो रही है? हलधर के वीर अर्थात श्री कृष्ण। राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, क्यों ना, तो उसमें स्नेह क्यों ना हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से चली आ रही जोड़ियों पर स्नेह तो होगा ही ना। को घटिए वृषभानुजा, वृषभानुजा गाय, वे हलधर के वीर। हलधर के वीर कहे तो श्री कृष्ण, लेकिन हलधर कहे तो बैल। कि राधा और कृष्ण की जोड़ी जिस प्रकार जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, उसी प्रकार और गाय और बैल की जोड़ी भी तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है ना, तो क्यों इनमें स्नेह ना रहे? ठीक है। तो जो पंक्ति है, दो शब्द हमें इस पंक्ति में मिले और इन शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ हैं। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिनके अनेकार्थ शब्द हमको मिल जाते हैं। ठीक, तो ऐसे शब्द जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगे कि इसके अनेकार्थ शब्द भी हमें मिलेंगे, तो वहां हम कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार है। इस प्रकार हमने यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को समझा। यमक अलंकार जहां एक शब्द अनेक बार हो और हर बार उसके अर्थ कैसे हो? अलग अलग हो। और श्लेष अलंकार की कोई एक ही शब्द का प्रयोग हो, लेकिन उस शब्द के अलग अलग अर्थ उससे कैसे हो? चिपके हुए हो, वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम दूसरे अलंकार पर चर्चा करेंगे। उसके लिए जुड़े रहिए आप आपके अपने चैनल जिले सप्रोच पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।